जेडीयू विधायक विभा देवी के पति राजवल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उन्हें जो हाई कोर्ट से बरी किया गया था, इस मामले में अब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करेगी और वहां पर यह बताएगी कि किस तरीके से राजवल्लभ यादव को बरी किया गया है। यानी कि राजवल्लभ यादव जो बरी होकर घूम रहे हैं, उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी राजवल्लभ यादव को हाई कोर्ट से बरी किया गया और अब सम्राट सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और वहां पर जाकर उन्होंने कई बातें रखी हैं अपनी कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों जो नाबालिग लड़की है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट रद्द करने की बात हुई। क्या सर्टिफिकेट के आधार पर उसका उम्र जो है वो तय नहीं किया जा सकता है? या फिर जो अगर किसी भी लड़की के बाहरी शरीर पर चोट के निशान नहीं है तो क्या उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है? और राजवल्लभ यादव को आखिर बरी क्यों किया गया? कई ऐसी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी किया और 2 हफ्ते का और भी समय मांगा है कि 2 हफ्ते में इस पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू की विधायक है विभा देवी, पहले आरजेडी की विधायक थी। आरजेडी से इस्तीफा देकर वो जेडीयू से चुनाव लड़ी और उसी बीच ऐसा प्रकरण हुआ कि राजवल्लभ यादव को बरी किया गया। फिर जेडीयू के ऊपर आरोप लगने लगे कि जेडीयू ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है क्योंकि उनकी पत्नी ने नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया और जब नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया तो अब देखिए उनके पति जो हैं राजवल्लभ यादव बरी हो गए और अब सरकार ही राजवल्लभ यादव के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट जाकर ये सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि राजवल्लभ यादव को क्यों बरी किया गया, जबकि जो पीड़िता है वो खुद मुख्य गवाह है इस पूरे मामले की। क्या उसकी गवाही नहीं मान्य है? उसकी गवाही से ये तय नहीं होता है कि राजवल्लभ यादव ने उसके साथ गलत किया है? और उसके बाद वो पीड़िता जो है वो नाबालिग है और जब उसके साथ दुष्कर्म हुआ वो नाबालिग थी, ये मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही तय हो जाएगा। तो क्यों आखिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट रद्द करने की बात हुई और क्यों और गवाह की जरूरत पड़ रही है, जबकि जो पीड़िता है वो खुद बड़ी गवाह है? हाईकोर्ट में इसको कहा गया था कि भैया उस तरीके से सबूत नहीं मिले और 2-3 और सरकार ने पक्ष रखे हैं। सरकार का मानना है कि जो डॉक्टर हैं जिन्होंने रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को कभी देखा ही नहीं गया और अगर बाहरी शरीर पर चोट के निशान नहीं है तो इसका क्या मतलब कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ? और जब पीड़िता ये बता रही कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है तो फिर बेल किस आधार पर मिला? और पीड़िता नाबालिग थी उस टाइम, उसका सबूत उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, जिस सर्टिफिकेट के आधार पर सब कुछ होता है भैया। मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो हर जगह मांगा जाता है। जब भी कुछ सरकारी काम होता है और अपने आप को प्रमाणित करना होता है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो फिर उस मैट्रिक के सर्टिफिकेट को क्यों रद्द करने की बात हो? उस आधार पर क्यों नहीं तय हुआ कि वो नाबालिग है? और अब देखिए जेडीयू की विधायक हैं, उनके पति की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वो फिर से अब जेल भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते का समय मांगा है, 2 हफ्ते पर इस पर सुनवाई होगी। ये बड़ा मामला है। अब देखिए किस तरीके से जब राजवल्लभ यादव बाहर आए थे तो कहा गया कि देखिए नीतीश कुमार को समर्थन देते ही उनके पति बाहर आ गए। मतलब उनकी पत्नी ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया और वो बाहर आ गए और अब तो सरकार ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है राजवल्लभ यादव के खिलाफ। हाई कोर्ट के ने जो बेल दिया था उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सरकार और वहां जाकर कई सबूत रख रही है। कह रही है कि भैया जो लड़की है मुख्य गवाह तो वही है,
तो उसके गवाह के आधार पर, उसकी गवाही के आधार पर क्यों नहीं तय किया जा सकता है? और साथ ही साथ वो नाबालिग है, इसके लिए सबूत है मैट्रिक का सर्टिफिकेट। और डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाया वो कभी कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया। क्यों नहीं पेश किया गया कोर्ट में? और जब वो कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो फिर कैसे सारे सबूत और ये सब रहेंगे, और किस आधार पर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया? तब मुश्किलें बढ़ेगी। कोर्ट में बिहार सरकार पहुंच गई है, और आगे आगे देखिए क्या होता है। मेरा इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।